क़यामत की निशानियों में से वो एक निशानी जो हैवान की शक्ल में ज़ाहिर होगी। क़यामत की ऐसी निशानी जिसके बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही काफिर का इस्लाम कबूल करना मंजूर होगा। ये जानवर इंसानों को ढूंढता हुआ एक एक का किस तरह पीछा करता फिरेगा और किस तरह मोमिनीन और काफिर को अलहदा अलहदा कर देगा। दाबित अलर्स किया है जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। जिस तरह हम मुसलमानों का मानना है कि एक दिन हिसाब किताब का दिन मुकर्रर है और एक मुकर्ररा वक्त पर हर चीज़ को फना हो जाना है, जिसे क़यामत के दिन का नाम दिया गया है, और क़यामत का कायम होना यकीनी है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। कुरान व हदीस और इस्लामी किताबों में क़यामत की जिन निशानियों का जिक्र हुआ है उन्हें दो हिस्सों में तकसीम समझा जाता है। एक तो बड़ी निशानियां और दूसरी छोटी निशानियां। छोटी निशानियों में कुछ निशानियां जो रूनुमा हो चुकी हैं, उनमें नबी पाक अस्सलात वसलाम की बिसत, दौलत की फरवानी, अहल इल्म का फौत हो जाना, जिना, बेहयाई का आम होना, इंसानी जान को कुचल डालना यानी कत्ल आम होना, जलजलों का कसरत से आना, जजीरा अरब का सरसब्ज व शादाब होना, औरतों का आधे और बारीक कपड़े पहनकर बाजारों चौराहों पर घूमना वगैरह। इनमें से अक्सर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं और बाकी निशानियां गुजरते वक्त के साथ नुमायां होती जा रही हैं। जबकि क़यामत की बड़ी निशानियों में से वो निशानियां जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और उनके बाद क़यामत का वक्त बहुत ही करीब होगा, यानी दज्जाल का निकल आना, ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा तशरीफ लाना, आजवज माजवज का निकल आना, उठने वाला पुरअसरार धुआं, सूरज का मगरिब से निकलना और आग का निकलना होगा। इन सब निशानियों को क़यामत के करीब एक के बाद एक करके जाहिर किया जाएगा। क़यामत की इन निशानियों को इसलिए जाहिर किया जाएगा ताकि लोग उन निशानियों के जरिए क़यामत से पहले आगाह हो जाएं, और ये निशानियां मोमिनीन और अहल इल्म के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गुनाहों से तौबा उन्हें इस दिन की सख्तियों में काम आए। क़यामत की उन्हीं निशानियों में से एक अलग और बड़ी निशानी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, इस जानवर का निकलना है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क को वाज़े कर देगा, जिसे दाबित अलर्स कहा जाता है। दाबित के मानी जीता जागता और चलता फिरता है, और अर्ज़ ज़मीन को कहा जाता है, यानी ये ऐसा हैवान होगा जो ज़मीन पर दौड़ता हुआ चलने वाला होगा। आम तौर पर हम जिन जानवरों और परिंदों को देखते हैं, इनमें कोई अंडे से तो कोई जानवर है के पेट से पैदा होते दिखाई देते हैं, लेकिन दाबित अलर्स की पैदाइश ज़हूर उनसे अलग तरीके से होगा। क़यामत की ये निशानी यानी दाबित अलर्स ना तो किसी अंडे से निकलेगी और ना तो किसी जानवर से, बल्कि ये जानवर ज़मीन के अंदर से नमूदार होगा। तफसीर के मुताबिक इस निशानी का ज़हूर इस वक्त होगा जब लोग नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना तर्क कर देंगे और काफिरों की इस्लाह करने की कोई उम्मीद बाकी ना रहेगी, और यही क़यामत करीब का ज़माना होगा। दाबित अलर्स के निकलने के बाद मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, करीबी दोस्तों की दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी, अफरा तफरी हर सौ फैल जाएगी, इंसान उन तमन्नाओं की आरज़ू करेगा जो कभी पूरी ना होंगी। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के करीब ही एक पहाड़ है जो सफ़ा मरवा के नाम से अपनी पहचान रखता है। दरअसल सफ़ा मरवा वही पहाड़ है जिस पर हज व उम्रा के मौके पर हाजियों को 7 चक्कर लगाने होते हैं, जिसे सही मुकम्मल करना भी कहा जाता है। रिवायतों में बयान हुआ कि क़यामत के करीब को सफ़ा शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठेगा और फट जाएगा, जिसके बाद वो अजीब अलखलकत जानवर बाहर निकलेगा और लोगों से बातें करना शुरू कर देगा। ये मौजिज़ा भी इसी तरह का होगा जैसा कि अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटी को पत्थर से निकाला था। अबू दाऊद तालिसी के मुताबिक दाबित अलर्स 3 मरतबा निकल कर आएगा। वो एक दौर के जंगल से ज़ाहिर होगा, लोगों की ज़बान पर उसका किस्सा आम होगा, फिर ये खबर मक्का तक फैल जाएगी। इब्न कसीर में है कि दाबित अलर्स मक्का में को सफ़ा से बाहर आएगा और अपने जिस्म से मिट्टी को झाड़ते हुए और खाना काबा की तरफ बढ़ते हुए मकाम इब्राहिम और हुजरा अस्वद तक पहुंचेगा। लोगों की जून ही इस जानवर पर नजर पड़ेगी तो लोग खौफ के मारे वहां से भागना शुरू हो जाएंगे, सवाए मोमिनीन की एक जमात के जो बगैर किसी खौफ व खतर खड़े होंगे। दाबित अलर्स सितारों की तरह उनके चेहरों को रोशन कर देगा।
جس کے بعد دابت الارض بھاگ کر اپنا کام شروع کرتے ہوئے مشرق کی جانب نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹنے کے بعد شام تک پہنچ جائے گا، جہاں پر اس جانور کی ایک زوردار چیخ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دے گی۔ ہر طرف دوڑیں لگی ہوں گی اور ہر زبان دابت الارض کے قصے بیان کرے گی۔ لوگوں کا ادھر ادھر بھاگنا بے سود ہوگا کیونکہ اس جانور کی گرفت سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ دابت الارض کی شکل و صورت کے بارے لکھے گئے حلیے میں لکھا گیا کہ یہ جانور چوپاؤں کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، مگر بعض علماء اس جانور کو انسان کی شکل کے مشابہ قرار دیتے ہیں، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے۔ یہ جانور قیامت کی خبر دیتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ دابت الارض مومن لوگوں کے چہروں پر نشانی لگائے گا اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگا دے گا جس سے کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مسلم اور کافر کا فرق واضح ہوگا، جبکہ پورا امتیاز حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اس واقعے میں حکمت کا جو سبق دیا گیا وہ دراصل قیامت کا انکار کرنے والوں کی جاہلیت اور حکمت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے، آج اسی چیز کو تم ایک جانور کے کہنے پر مان رہے ہو، لیکن اب تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، اب اس کا تم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ قصہ مختصر: دابت الارض جانور کی رفتار اتنی ہوگی کہ دنیا میں دوڑتے وقت کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا اور نہ کوئی تیز رفتار دوڑ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر پائے گا، بلکہ انسان جس جگہ پر موجود ہوگا اسے ڈھونڈ کر نشان لگاتا جائے گا۔ بس اس نشان کے بعد جو کافر ہوگا اسے کفر پر اور مسلمان کو ایمان پر ہی موت آئے گی۔ حالانکہ جدید دور کے مفروضوں میں جھانکنے سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک دابت الارض کوئی حیوان نہیں، بلکہ جدید سائنس سے بنی ایک تکنیکی مشین ہوگی جو آج آرٹیفیشل کے نام سے شہرت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی وہ طاقت ہو سکتی ہے جو چند لمحوں میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے، لیکن اس بات میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جو محض ایک مفروضہ ہے۔ دابت الارض روبوٹ ہو، حیوان ہو، ایک مرتبہ آئے یا 3 مرتبہ نکل کر آئے، بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔